रात का समय है। चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। एक घने जंगल में एक पुराना और जर्जर हवेली खड़ा है, जहां दूर दूर तक कोई मानव गतिविधि नजर नहीं आ रही। हवेली के आसपास हवा इतनी सर्द है कि कोई भी वहां ठहरने से पहले 2 बार सोचे। एक बूढ़ा पुजारी हाथ में तांबे का लोटा और माला लिए हवेली के सामने खड़ा है। उसकी आंखों में भय की परछाइयां झलक रही हैं। पुजारी स्वयं से बड़बड़ाते हुए, इस बार कुछ भयानक होने वाला है, उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो फिर जाग जाए। पुजारी ने डरते हुए हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर देखा और भीतर जाने लगा। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, हवेली के दरवाजे अपने आप भारी आवाज के साथ बंद हो जाते। हवेली के भीतर का वातावरण भयंकर और भूतिया है और चारों ओर अदृश्य शक्ति का आभास होता है। पुरानी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। गांव के बुजुर्ग एक पुरानी कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि सदियों पहले इस हवेली में एक महान तांत्रिक ब्रह्म पिशाच को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था, परंतु कुछ गलत हो गया। ब्रह्म पिशाच न सिर्फ तांत्रिक की आत्मा को निगल गया, बल्कि हवेली को भी अपने प्रभाव में ले लिया। उसके बाद से हवेली को शापित माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो हवेली में प्रवेश करता है, वह जीवित नहीं लौटता। पुजारी हवेली के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर भय साफ नजर आता है, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय भी झलक रहा है। जैसे ही वह हवेली के पुराने पूजा स्थान पर पहुंचता है, वहां एक पुराना चिन्ह बना हुआ है, जिसके ऊपर गाढ़े लाल रंग की लकीरें खींची हुई हैं। अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे नजर आने लगते हैं और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। तभी एक भयंकर हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि पुजारी के हाथ से माला गिर जाती है। उसकी आंखें अचानक कमरे के एक कोने की ओर मुड़ती हैं, जहां से एक अजीब परछाई बाहर निकलती है। वह परछाई धीरे धीरे पुजारी की ओर बढ़ती है। पुजारी कांपते हुए, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, इसे मैंने बंद कर दिया था। पुजारी कुछ मंत्र बुदबुदाने लगता है, लेकिन तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर जोर से धड़कने लगते हैं। पुजारी की माला खुद ब खुद उठकर हवा में घूमने लगती है। सब कुछ रुक जाता है। एक तेज चीख हवेली के भीतर गूंजती है और पुजारी जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने उसकी आत्मा को खींच लिया हो। पुजारी की मौत के बाद हवेली के दरवाजे अचानक खुलते हैं। उसी समय गांव से कुछ युवा अपनी जिज्ञासा के कारण हवेली के पास आ पहुंचते हैं। वे पुजारी को देखने आते हैं, लेकिन उसकी लाश गायब हो चुकी होती है। उनके पैर अंदर की ओर बढ़ते हैं और तभी उन्हें हवेली के अंदर से किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई देती है। अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। अब उस हवेली में केवल उनकी चीखें सुनाई देती हैं। फिर अचानक एक अजीब आकृति छत पर खड़ी दिखाई देती है। उसकी लाल चमकती आंखें सीधा गांव की ओर देख रही हैं। वो आकृति धीरे धीरे इंसानी आकार लेती है और उसकी भयानक हंसी गूंज उठती है। ब्रह्म पिशाच जाग चुका है, अब कोई नहीं बचेगा। हेलो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।